हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि झुग्गी वाले को इस तरीका से भी हटाया जाए यहाँ से। ना कोर्ट को दिक्कत है ना सरकार को दिक्कत है। दिक्कत कोठी वाले बस 3-4 लोगों को दिक्कत है। जिस तरह से डीडीए ने कार्रवाई की है, बहुत डरे हुए हैं लोग। जनता काफी परेशान है कि कल क्या होगा, क्योंकि गरीब का सबसे बड़ा सियाना है, इसको तोड़ना ठीक नहीं। नहीं जी, इनको क्या दिक्कत है? गरीब आदमी कमाते खाते हैं हम लोग हैं, फिर भी इनको क्यों परेशानी है? हमको अदाते नहीं है, सताते नहीं है। तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन छत बनाना बहुत तो मुश्किल। चोरी कर रहे हैं उसे पकड़ो, आप उन्हें सजा दो, हम कैंप वासियों को नहीं। हम डरने वाले में थोड़ी है, फिर मजबूत खड़े रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर का डर लोगों में सताने लगा है। झुग्गी वाले इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए और वो एक बार सड़क पर आने को मजबूर हो जाएं। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में दिल्ली के वसंत विहार इलाके के जो आर.के. पुरम विधानसभा है, उसके अंदर एक कैंप है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मेरे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भंवर सिंह कैंप है। भंवर सिंह कैंप में हाल ही में डीडीए की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था और इसके साथ ही साथ ये भंवर सिंह कैंप जो है, इसके अलावा इसी से सटा हुआ नेपाली कैंप है। नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप को नोटिस चस्पा करके ये कहा गया था कि 12 तारीख यानी कि 12 सितंबर तक अपने जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए, अन्यथा डीडीए उस पर कार्रवाई करेगी। दरअसल मैं पूरा मसला समझाता हूं। देखिए कुछ लोग हमारी स्क्रीन पर हैं, पहले इनको दिखाता हूं क्योंकि ये लोग भंवर सिंह कैंप के निवासी हैं और इन्हीं के मन में अब ये सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी झुग्गियों पर कार्रवाई हो जाए। हाल ही में डीडीए ने इनको एक नोटिस चस्पा किया था और कहा था कि सभी को सूचित किया जाता है कि साल 2017 में दरअसल इसी से सटी हुई एक कोठियों का इलाका है जो वसंत विहार की कोठियां हैं। वो लोग कोर्ट में गए थे साल 2017 में और उन्होंने कोर्ट में कहा था कि बगल में एक झुग्गियां हैं, भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप, वहां पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाया जाए। जिसके एवज में कोर्ट ने डीडीए के अधिकारियों को साल 2019 में आदेश पारित किया था कि इन झुग्गियों को हटा लिया जाए। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया और ऐसे में वो जो झुग्गियां हटनी थी वो झुग्गियां नहीं हटाई गई। उसके बाद जो बगल में ही वसंत विहार के जो पॉश इलाके के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया कि डीडीए ने अदालत की बात नहीं मानी और झुग्गियों पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इसी के संदर्भ में अब डीडीए ने इनको फिर से नोटिस चस्पा कर दिया है। स्क्रीन पर देखिए दोबारा, ये वही लोग हैं कि जब नोटिस चस्पा हुआ तो कहा गया कि 12 सितंबर तक सभी लोग जो अपनी झुग्गियां हैं उसको खाली, मतलब अवैध अतिक्रमण है उसको खाली कर दिया जाए, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई होगी और जब कार्रवाई होगी उसका नुकसान डीडीए नहीं भरपाई करेगा, उसका नुकसान खुद जिसने अवैध अतिक्रमण किया है वो भरपाई करेंगे। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग स्थानीय मौजूद हैं। यहाँ तक कि भंवर सिंह कैंप के प्रधान विजेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय अब ना के बराबर रह गया है और इनके मन में क्या सवाल है सबसे पहले ही जानते हैं। सर, 12 सितंबर को कहा गया था कि अवैध अतिक्रमण हटा लो, समय तो बचा ही नहीं है, मन में क्या सवाल है सबसे पहले ये बताइए। देखिए जिस तरह से डीडीए ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के आधार पे तो बहुत डरे हुए हैं लोग और जनता काफी परेशान है कि कल क्या होगा। तो यही सवाल है कि भाई कल कहीं डिमोशन ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार शर्मा जी और हमारे क्षेत्र की सांसद बांसुरी दीदी जी और हमारे देश की सीएम रेखा गुप्ता जी हमारे कैंप में भी आई थी। सबसे पहले जीतने के बाद आश्वासन दिया कि हम आपकी एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे और आज भी कई कार्रवाइयों में वो हमारे साथ रहे और सारे डिपार्टमेंटों में हमारे साथ गए और उन्होंने हमें सारे डिपार्टमेंटों से आश्वासन दिलाया कि आपको 12-13 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हमें एक बार देखिए विश्वास हमें करना होगा, ये तो नहीं कि बिना विश्वास के हम चलें
और विश्वास नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या। तो सबसे हमारा जो अच्छा मुद्दा है कि हमारे साथ आज के टाइम में दिल्ली सरकार और हमारे क्षेत्रीय विधायक अनिल कुमार शर्मा जी, हमारी दीदी बांसुरी जी और हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। और अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है हमारे विधायक जी से, उन्होंने कहा कि कल कोई कार्रवाई नहीं होगी, हर हालत में बोल दो सारे कैंपवासी। तो मुझे पूरा भरोसा है और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरी कैंप की जनता खड़ी हुई है कि कल और परसों कोई भी डिमोशन कार्रवाई नहीं होगी। ये आपके विधायक जी का पूरा आश्वासन है। तो हमें फिलहाल तो डर कम हुआ है, बाकी तो एक हफ्ते पहले जिस तरह से कार्रवाई कर रही डीडीए तो डर ही डर था। सिवाय भरोसे के कुछ है, सिर्फ भरोसा तो करना पड़ेगा, ऐसा ही आपका कहना है। क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ आश्वासन दूसरी तरफ पीला पंजे की कार्रवाई? हाँ देखिए, जब आश्वासन तो देखिए है ही, लेकिन कार्रवाई की जो बात है ना, अब यूं नहीं हो रही है कि हमारे पास जो कार्रवाई हुई और आज कोर्ट में भी हमें 27 नवंबर की डेट मिल गई हियरिंग की। और वहां जब हियरिंग की डेट मिल गई, जब कंटेम्प्ट कोर्ट में तो हियरिंग मिलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मिलती भी तो महीने भर की है। और जब 27 नवंबर की मिल गई है तो हमें पूरा आश्वासन है कि जब डेट मिली है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। देखिए, भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप के लिए एक राहत भरी खबर प्रधान जी ये बता रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगली हियरिंग जो है वो नवंबर में है, और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दिल्ली की सीएम हैं और साथ ही साथ जो वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने कहा है, प्रधान जी का ऐसा कहना है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस बात को लेकर अब निश्चिंत होना चाहिए कि आपके कैंप पर प्रधान जी कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी है कि आखिरकार कब तक, और ऐसे में ये जो कोठी वाले हैं, ये इस तरीके को लेकर बार बार झुग्गी वालों के मसले को लेकर अदालत क्यों पहुंचते हैं। माता जी से बात। माता जी, कोठी वालों को क्या दिक्कत है, बात बात पे अदालत पहुंच जाते हैं आप लोगों की? अब पता नहीं जी इनको क्या दिक्कत है, गरीब आदमी कमाते खाते हैं हम लोग हैं, फिर भी इनको क्यों परेशानी है। हमको अदाते नहीं है, सताते नहीं है, फिर भी क्यों परेशानी है इनको, क्यों हम लोगों से दिक्कत है। क्या लगता है कि जो जिस तरीके से आप लोग रहते हैं, क्या एक तरफ पॉश सोसाइटी, दूसरी तरफ झुग्गी बस्ती, क्या ये उनकी आंखों में गड़ रहा है इसलिए बार बार कोर्ट जाते हैं? समस्या बात उसकी नहीं है, बात है कि देखिए गंदगी को लेके जो रहन सहन के कुछ बच्चे हैं, कुछ शरारती बच्चे, उनकी वजह से है। कुछ ऐसा है, रियल प्रॉब्लम ये है कि हमारे कैंप में बसंत विहार के जस्ट झटे हुए घर हैं लोगों के, तो उनके पास वो वीडियो अपना जो प्रूफ होना चाहिए वो सब रखे हैं। उस चीज़ों को लेकर आपत्ति जताए हैं कि आप सही से हम करिए। लेकिन ये बात तो सही है, देखिए झुग्गी गरीब का सबसे बड़ा आशियाना है, इसको तोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए अभी छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, आप देखिए सारे बच्चे, लड़कियां लड़के सब पढ़ते हैं यहाँ पे, और सबकी छोटी सी रोजी रोटी है, औरतें बच्चे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें समस्याएं तो देखिए सबके पास हैं। छत तो इतना आसान नहीं है कि आप तुरंत टूट गया, कहीं बस गए, बसा लिया, कर लिए, ये आसान नहीं है। तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन छत बनाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए 40 साल 45 साल हो गए लोगों को छत जोड़ते हुए, आज जाके थोड़ा सा सही से छत इन्होंने अपने लिए जोड़ लिया है। 40 साल बाद इनकी 2 पीढ़ियां निकल गई भाई। जो पहले बसे आज उनके बच्चे होंगे, नाती हो गए, तो जायज बात है कि अगर उनके पास एक कमरा था तो ऊपर एक कमरा और बना लिया, तो इसमें कोई गलत तो है नहीं। कोई अलग से हमने तो डीडीए की किसी भी जमीन को अतिक्रमण तो किया नहीं है। रह गई बात अगर बसंत विहार के लोगों को आपत्ति है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, उसको थोड़ा सख्त करते, जो अपराधी प्रवृत्ति के लड़के हैं चाहे कोई भी है, आप उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। हम कैंप वाले भी इसका साथ देंगे। ठीक है, अगर ठीक है। क्या एक मछली पूरे, देखिए एक माता जी हैं और शायद झुग्गी को बचाने की क्या जदोजहद होती है, देख रहे हैं चेहरे पे कितना पसीना है और आंखें भावुक हो उठी हैं। झुग्गी जाने का डर सता रहा है? डर से तारे बेटा, झुग्गी वाले का बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ कूड़ा भी फेंकते हैं, पूरा मिला हुआ है, और बच्चा पढ़ते बच्चे सब बच्चे काम आड़े जाते हैं सब। अब नहीं जाएगा क्या खाएंगे, नहीं जाएगा क्या खाएंगे। हम पर बोला हमारे पर बोला बच्चे की। आप भी काम करती है? नहीं, मैं काम करती हूँ, एक लड़का काम। अभी मैं आ रहा था उस तरफ से, तो कुछ लोग कह रहे थे कि झुग्गी वाले चोरी को अंजाम देते हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं। क्या झुग्गी इसी बात से बदनाम है कि यहाँ लोग चोरी की घटनाएं करते हैं, इस तरीके की वारदात करते हैं? तो जो चोरी कर रहा है उसे पकड़ो, बिल्कुल, और उसे सजा दो, पुलिस है,
प्रशासन है उनको शिकायत कीजिए। अब एक की वजह से सारे लोगों को दोष ठहराने से कोई वो तो नहीं होता। मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाली स्थिति आप लोगों के साथ है। हाँ जी। जी क्या कहेंगे? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और यही बात है, किसी एक इंसान के कारण आप इतनी बड़े मतलब बहुत बड़ा कैंप है, आप सबको दोषी नहीं करार दे सकते, आप सब पे इल्जाम नहीं लगा सकते। यहाँ पे मानते हैं कि जो बच्चे थोड़ा नशा पदार्थ करते हैं वो करते हैं, हम तो चाहते हैं उनको पकड़ो, उनको सजा दो, उनको पकड़ो, उनको सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई करो, पर उनके कारण आप पूरी झुग्गी वालों को दोषी नहीं करार दे सकते। तो हमारा तो यही है कि आप उन्हें सजा दो, हम कैंप वासियों को नहीं। सरकार से उम्मीदें हैं, यहाँ के विधायक जी ने कहा है कि झुग्गी नहीं टूटेगी, उम्मीदें हैं, लगता है कि हमें उम्मीदें हैं कि हमारी सरकार कर सकती है, क्या पता हमें रोक दे सकती है तो हम यहाँ रह सकते हैं। बस विधायक जी की बात पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, हमें तो भरोसा है। अच्छा, क्या लगता है झुग्गी नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी, हमें भरोसा है हमारे विधायक जी पे। अच्छा, हाँ। तो ये नोटिस चिपका के बस आपको डराने की कोशिश थी क्या? तू बोलो जी डराने की तो और क्या, हम डरने वाले में से थोड़ी है फिर। अच्छा, बस मजबूत खड़े रहेंगे आराम से, बस झुग्गियां कहाँ जाएगी फिर हमें छोड़ के। अच्छा, और जिस तरीके से कोठी वालों को क्या दिक्कत है आप लोगों से, बार बार कोर्ट चले जाते? को होगी कोई परेशानी दिक्कत होगी, इसलिए तो आ रहे फिर छेड़खानी करने। जो छेड़ करेगा वो तो फिर सामने आएगा आएगा। आप लोग कोठी में कोई दिक्कतें उत्पन्न करती हैं क्या? जिस तरीके से कोठी वाले बार बार कोर्ट जाते हैं, कहते हैं कि झुग्गी को हटाया जाना चाहिए, आखिर दिक्कतें क्या है, कहाँ दिक्कतें आती है? बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। चलिए, ये भंवर सिंह कैंप के लोग हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से लोग इसमें रहते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ। भंवर सिंह कैंप में जब मैं घूमा पूरे इलाके में तो सफाई बहुत ज्यादा थी, ऐसा कहीं नजर नहीं आया जो कुछ झुग्गियों में नजर आया जहां पर गंदगी बहुत चरम पर थी, लेकिन भंवर सिंह कैंप में ऐसी गंदगी कहीं नजर नहीं आई। जब चारों तरफ साफ सफाई है, सब जगह साफ सफाई है, बदबू कहीं नहीं आ रही, गंदगी कहीं नहीं है, फिर भी लोगों को दिक्कत है। बदबू तो सब जगह है, आप देखिए तो सही। अच्छा, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, मॉडल कोठी वालों का गटर बह रहा है डी ब्लॉक में, उसका इलाज नहीं हो सकता क्या? वहाँ भी बदबू आ रही है। कोठी वाले ने तो एलर्जी हमसे, कोठी वाले ने एलर्जी हमसे, बता हम क्या दुख दे रहे हैं किसी को? दिल्ली में कहाँ नहीं गंदगी है बताइए, आप बताइए, दिल्ली में कहाँ गंदगी नहीं है? यहीं पे सिर्फ झुग्गी में, सिर्फ झुग्गी का फोटो खींच खींच के डाल दे रहे हैं लोग, हम लोगों को बदनाम कर दे रहे हैं। इसलिए है वो बड़े लोग हैं, हम गरीब आदमी हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि झुग्गी वाले को किस तरीका से भी हटाया जाए यहाँ से। चलो चलो झुग्गी से हटकर बात करते हैं। ये क्या गरीब वालों की कोई अहमियत नहीं है? गरीब वालों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं समझा जाता। वही तो कह रहे बड़े लोग है भाई, उनके पास पैसा है, हमारे पास है नहीं ना, इसीलिए जी बड़े लोग नहीं समझते, कोई वैल्यू नहीं समझते। तो ना नहीं समझते हमें बिल्कुल। गरीब मतलब कीड़ा मकोड़ा वही है, उससे भी कई गुजरे हैं। कीड़े पर आरोप लगाया जाता है, हटाओ झुग्गियों को, तोड़ दो, कहीं भी फेंक दो, इसीलिए तो बोलते हैं बार बार में। हम भी इनके जैसे होते तो हमें क्यों उठा के फेंकते? नहीं फेंकते ना, फिर इसीलिए आरोप लगा रहे हमारे ऊपर। ठीक है, क्यों? प्रधान जी से बात करते हैं, प्रधान जी के पास चलते हैं। प्रधान जी, इलाके के प्रधान हैं आप, एक अंकल जी और हैं, पहले अंकल जी से बात कर लेते हैं। एक और प्रधान जी भी हैं, और प्रधान जी आए हैं, और प्रधान जी से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जिस तरीके से लोग डरे हैं, सहमे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नमस्ते पत्रकार महोदय। लोग तो सहमेंगे ही जब घर टूटेगा उनका। कहना जो 40-50 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने घर में 10-15 साल के बाद अपना घर बनाया, अब उनकी जिंदगी ना एक स्मूथ हो गई है, पटरी पे आ गई है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा ठीक से कमा रहे हैं, अच्छा घर बना रखा है, VIP एरिया में रहते हैं कहना में। मगर ना कोर्ट को दिक्कत है ना सरकार को दिक्कत है। दिक्कत करना में 3-4 बसंत विहार में घर में कोठी वाले, पूरे बसंत विहार के साहब लोगों को दिक्कत नहीं है, बस ये 3-4 लोगों को दिक्कत है। इन्हीं को दिखाई देता है कि वन विभाग की जमीन है, खाली कराया जाए, यहाँ गंदगी है। बाकी बसंत विहार में 3-4 से ज्यादा VIP लोग रहते होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि ये गरीब लोग यहीं रहें और हमारे घरों में काम करते रहें। और इतनी सस्ती सुविधा उनको मिल रही है, 5,000 10,000 हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ये झुग्गियां टूट जाएंगी तो लोग दूर दूर जाएंगे, परेशानी तो इनको भी होगी। लेकिन एक समस्या तो प्रधान जी ये भी होगी ना झुग्गी कोठी वालों को,
कह रहे हैं कि झुग्गियां हटा दी जाए। अगर झुग्गियां हट जाएंगी तो जंगल में फिर भी तब्दील हो जाएगा, नहीं तो खंडहर टाइप होगा। यहाँ स्मैकिए आएंगे, चोर आएंगे, शराबी आएंगे, तो घटनाएं तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी ना कोठी वालों के लिए। तो आखिर जब आदमी शराफत से रह रहा है, सरलता से रह रहा है, फिर आखिर इतनी दिक्कतें क्यों? क्या कोठी वाले एक बिल्कुल वैसे ही इलाका पसंद चाहिए? उन्हें दिक्कत उस बात से नहीं, दिक्कत इस बात से है कि ये झुग्गी झोंपड़ी वाले पहले गरीब थे, यानी गंदगी में रहते थे, ठीक से मतलब खाना पीना जो भी था चल रहा था, इनकी जो देते थे ले लेते। अब क्या है कि जैसे समय बदला है तो लोग अपनी तरक्की करें। 30-40 साल से एक व्यक्ति घर पे यहीं कंटिन्यू रहेगा, तो जब फैमिली बढ़ेगी तो घर बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, फैसिलिटी बढ़ेंगी, गाड़ी घोड़ा की सुविधा भी करेगा। आजकल डिजिटल जमाना आ रहा है, तो अब इन लोगों को जलन इस बात की है कि झुग्गी वाले अब हमारी कोठियों के बराबर कोठी कैसे बनाने लगे। इन्हें रिज दिखाई देने लग गया, इनको वन विभाग दिखाई दे रहा है, तो इनको दिक्कत है हमारी जो झुग्गियों की तरक्की। अभी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं अनिल कुमार शर्मा जी, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छा दूसिप के द्वारा शौचालय बनाया जा रहा है। अब इससे भी दिक्कत है इनको कि बिल्डिंग यहाँ कैसे बन रही है, ये जो बना है दूसिप का, ये भी क्यों बना, ये दूसिप बना, ये क्यों? कि जब हमें सरकार फैसिलिटी दे रही है, हमारे तो प्रोग्रेस होना ही है, तरक्की होनी है, फैसिलिटी बढ़नी है, तो इनको दिक्कत है इस चीज से। बिल्कुल कि इनको हम यहाँ रहते हैं और हमारे सामने को इतनी फैसिलिटी, इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, इतना साफ सफाई रहते हैं, इतनी वीआईपी इलाके में रहते हैं। मतलब मुद्दा सरकार का और कोर्ट का नहीं है, मुद्दा कोठी वाले और झुग्गी वालों का है। सरकार का तो कतई है ही नहीं। बोले ये जो मुख्यमंत्री दिल्ली का है रेखा गुप्ता जी, ये बोली थी कि रेलवे लाइन के जरिए जो झुग्गिया है वो टूटेगी। जो फ्लाईओवर के नीचे है वो, यहाँ ना फ्लाईओवर है ना रेलवे लाइन है, ये सब नहीं है। ये उनका सरकार के ये यहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? ये जो डीटीए फ्लैट वाले है, कोठी वाले वो लोग के दिक्कत है, ना सरकार के दिक्कत है, ना गरीब आदमी के दिक्कत है, कोई के दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो सिर्फ इनके दिक्कत है कि ये लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग के रहना नहीं चाहिए, हमारे राज्य चाहिए। चलो अब मैं आप लोगों से, अगर कोठी वाले ये वीडियो देखेंगे तो एक एक करके उनको बता दो कि आप लोग क्या कहना चाहते हो, कोठी वाले को क्या कहना चाहते हो। मतलब आप खाओ मटर पनीर और हम अगर रोटी और चटनी भी खाएं तो बुरा लगेगा। नहीं, मटर पनीर के बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि अगर हम लोग झुग्गी तोड़ देंगे तो कौन उनका बर्तन धोएगा, उनका घर साफ कौन करेगा? मैं पूछती हूँ, उनका बर्तन धोने के लिए 2000 में 1500 में झाड़ू पोछा करने के लिए कौन आएगा? कहाँ से आएगा? जब यहाँ से टूट जाएगा तो हम तो नजदीक हैं तो कर लेंगे, गाड़ी से कौन आएगा? इतने 100 रुपया भाड़ा दे करके वो बढ़ाएंगे, 40-50 हजार रुपया करेंगे तनख्वाह। अगर करेंगे तो तोड़ो, ठीक है। और हमें क्यों? यहाँ पे देखो राशन कार्ड बनाया, पहचान पत्र बनाया, पैन कार्ड बनाया, हर चीज का वो है, बिजली का बिल मीटर लगा सबके घर में, सब मीटर का बिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी इनको सुविधा दिया है। और कुछ डीडिया वालों ऐसा नहीं है कि झुग्गी वाले अपने मनमर्जी से बना लिया, किसी न किसी के सपोर्ट मिला है तभी आज 150 घर होंगे तो 100 हुए, 100 200 हुए, ठीक है। किसी न किसी के सपोर्ट से ही आज ये पब्लिक बढ़ी है, ऐसे नहीं बढ़ी है। पब्लिक की भी गलती नहीं है, अगर इसमें है तो कुछ लोगों की भी गलती है। चलो ठीक है, अब तुम लोग तो आराम से कूलर पंखा एसी में बढ़िया फर्स्ट क्लास सो रहे हो, फोटो खींच करके डालते रहते हैं। चला रहा है, इधर मच्छर काट रहा है, उधर मच्छर काट रहा है। वो इतना भी सोने के अधिकार नहीं है। तुम 4 मंजिला बिल्डिंग में रह रहे हो, वो 2 छत के नीचे बना के भी नहीं रह सकता। कितने साल से रह रहे हैं? गरीबों के साथ रहो। हम तो काफी दिन से रह रहे हैं। कितने साल हो? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। जब 40 साल पहले बस रहे थे तब कोठी वालों को नजर नहीं आ रहे थे कि हट जाना चाहिए? क्यों नहीं आ रही थी? खूब नजर आ रही थी। जब थोड़े से कम पैसे में थे, थोड़े से 2 पैसा कमा के थोड़ा आगे बढ़ने लगे, अभी अच्छा हो गया, जो मंदिर बना लिए, इसीलिए उन लोग को ये हो रहा है। तो जो तोड़ के हटाएंगे तो उनके घर में हम लोग जाएंगे रहने के लिए क्या? वो लोग जैसे एसी में रह रहे हैं, बिल्डिंगों में रह रहे हैं। कौन कोठी में कोई काम करता है क्या आप में से? नहीं, आप करते हैं। चलिए, मैडम से तो बात हो गई। मैडम ने कहा कि 2000 रुपए में हम जाते हैं, काम करते हैं, 1500 जिसका जैसे बात बन जाता है। क्या आप लोग जब कभी काम करने जाते हैं तो कभी चर्चा करते हो, मैडम दिक्कत क्या है झुग्गी वालों से, आखिर कोर्ट क्यों जाते? कभी बातचीत होती है इस बात को लेकर? नहीं, हमारे तो मतलब अभी बातचीत नहीं हुआ, मतलब ऐसे सुने हैं सब मुंह का मुंह से
जे मतलब हमारी बराबरी करने चाहते हो लोग। अच्छा, वो लोग ऐसे बात करते हैं? हाँ हाँ करते हैं, हो गया, ऐसे तो हमने सुना नहीं है। ऐसा तो नहीं, ज्यादा बोलते तो मालकिन धमकाने लग जाती, तेरी वीडियो ज्यादा आ रही थी। हाँ धमकाती हैं लोग। अच्छा। हाँ बोलती हैं तुम्हारे तरफ मीडिया जाते हैं, एसी का फोटो खींच कर आते हैं, कोठी वाले जैसे तुम लोग रहते हो अच्छे से ठाट बाट है, जुग्गी वाले थोड़ी हो तुम लोग। ऐसे एक बार मैं गई थी सामान लेने के लिए, एक मैडम से बहस हो गई, तो मैं बोली कि पुराने जुग्गी कोई दे पुराने एसी कोई दे देगा मैडम, तो हम लोग लगा लिए हैं। हम लोग थोड़े मतलब मैडम खाएं मटर पनीर और हम सूखी रोटी और चटनी भी खाएं तो मैडम की आंखों में गड़ रहा है। यहाँ के बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं गुड़गांव, उनको ड्यूटी मिल रही है, तो बाइक से जाएंगे, पैदल जाएंगे, तुम कार में छोड़ दो ना भाई रोज। अगर इतने बड़े आदमी बन रहे हो, तुम्हारे 4 बच्चे तो 4 कार हैं, एक आध गरीबों को ले जाकर छोड़ दो ना वहाँ पे, तब पता चले कि हाँ भाई ये अपना कन्वेंस है। साइकिल से अभी भी साइकिल से बहुत लोग जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो बाइक खरीदना है, अपने वाहन खरीदना, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? और चोर कहाँ नहीं है, कहाँ चोरी नहीं होती है? कोठियों में नहीं है, कौन से इलाके में नहीं? और फिर तुम यहाँ पे तो दारू की बात होती है, तो ये बड्डी ब्लॉक में क्यों खुलवा रहे हो? आपको कोठी वालों से कोई दिक्कत है? हमें कोठी वाले से दिक्कत ही दिक्कत है। हमें क्यों परेशान करते हैं ये कोठी वाले? अच्छा, और क्या, तो क्यों परेशान करते हैं? मैं 50 साल हो गए मुझे, मेरी पूरी जिंदगी यहाँ हो गई। 66 साल की उम्र हो गई, मेरे 40 साल के बच्चे हैं जी। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम तो कोठी वाले से बस एक बात कहना चाहते हैं, हम आज के यहाँ बसे हुए नहीं है, हमारा बचपन, हम पैदा यहीं हुए हैं, पर हमने आपकी कोठी तब भी देखी थी जब आपकी कोठी 1-1 मंजिला थी। आज वो कोठी आप लोगों ने तोड़ के 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला बना ली, तो फिर हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बनाओ, हम तो कहते हैं आप बिल्डिंग बनाओ, आप बहुत तरक्की करो, पर आप हम गरीब मजबूर लोगों की भी परेशानी समझो। आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। सजा जो कर रहा है आप उसको दंड दिखलाओ, पुलिस वाले को पकड़वाओ, अब जो मर्जी करवाओ, पर एक के कहने पे आप इतना बड़ा हंगामा नहीं कर सकते। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये सभी ये जो है भंवर सिंह कैंप के लोग हैं, और भंवर सिंह कैंप के लोगों का कहना है कि दिक्कत किसी से नहीं है, दिक्कत ना सरकार से है, ना कोर्ट से है, ना अधिकारियों से है, दिक्कत एक तरीके से कोठी वालों से भी नहीं है। लेकिन समस्या बस इतनी है कि जब हम थोड़े से उपज क्या रहे हैं तो कुछ लोगों की आंखों में गड़ रहे हैं, और वो लोग जाते हैं बार बार कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं, और इन लोगों की एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई होती है तो दूसरी तरफ इनकी भी दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। प्रधान जी के पास दोबारा चलते हैं। प्रधान जी, अंतिम मैसेज लोगों को क्या कहना चाहोगे नेपाली कैंप और भंवर सिंह कैंप के लिए? देखिए, मेरा अंतिम में यही कहना है कि ये कोठी वाले हैं वो कोठी वाले रहेंगे, और हम झुग्गी वाले हैं झुग्गी वाले रहेंगे। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, और उनसे भी अनुरोध करूं, उन्हें भी हमसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपत्ति है तो जिस तरह से हम 2-4-10 आदमी यहाँ पे अपना सोशल वर्क करते हैं, हमारे यहाँ की कम्युनिटी होती है, तो अगर हमें मैसेज करें, बुलाएं, हम उनकी समस्या में खड़े रहेंगे। जो भी हो सकेगा, उनको कोई दिक्कत ना हो, वो हम काम करेंगे। लेकिन बशर्ते ये है कि वो लोग भी हमें समझे, सपोर्ट करें, और ये कह करके कि भाई यहाँ पॉल्यूशन है या गंदगी फैल रही है, या फिर हमें बिना बताए बिना पूछे कोर्ट कर देना। कोर्ट में भी हमें पार्टी नहीं बनाया, फ्रॉड तरीके से हमें डिसमिस करा दिया, उसके बाद कोर्ट में कंटेम्प्ट कर दिया, जब भी पार्टी नहीं बनाया। अरे 79 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और आज कितने वर्ष हो गई, और आज तुम्हें आपत्ति हो रही है? तो मेरा कहना यही है कि भाई जितने भी हमारी पोस्ट कॉलोनी वाले हैं वो ठीक है, पैसा देते हैं, पैसा खर्च करते हैं। अगर इतनी दिक्कत है तो झुग्गी वाले के साथ बैठ के कमेटी बना ली जाए ना। अगर झुग्गी वाला कोई चोरी कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई प्रधानों से करवाया जाए कि आपके क्षेत्र में ये लड़के हैं, फला फला लोग हैं, वो इस तरीके की एक्टिविटी करें। तो क्या इस तरीके से समस्या का समाधान नहीं हो सकता? देखिए, सब कुछ होता है, वो चाहे तो सब कुछ होता है। पुलिस किस लिए बनी है? चोरी रोकने के लिए ना। अगर गंदगी है तो सरकार यहाँ किस लिए है? आज से पहले जो सरकारें थी वो अगर हमारे लिए डस्टबिन की सुविधा कर देते, इससे पहले पुरानी सरकार है, जो हमारी मूल सुविधाएं वो दे देते, तो गंदगी उनको दिखती ही नहीं। हमारी भी तो मजबूरी है ना, अगर हमारे पास डस्टबिन नहीं है तो हम कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? हमारे नालियां सफाई की ठीक से नहीं बनी तो कैसे नहीं चलेगी? या सीवर लाइन जाम हो रहा है तो सीवर बड़ा होना चाहिए। तो कुछ जो पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने ये काम नहीं किए, वो गंदगी इन्होंने हमारे कैंप वालों पे रख दी है कि ये गंदगी करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है, और हम तो चाहते हैं वो भी अमन चैन से रहें और हमें भी रहने दें। बिल्कुल, देश इतना आगे बढ़ गया, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी अमीर और गरीब के बीच में अंतर
क्या ये आज भी होता है? हाँ होता है, अभी भी गरीब तो गरीब ही रहते हैं। हाँ, कोठी वालों की बराबरी नहीं करते। मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं गरीब आदमी। पर पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था, पर अब हमें एहसास हुआ है, अब पता चला है कि ये सब सच है और ये हकीकत है, जिस तरह से हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। और पहले हम इस चीजों के मतलब हमें समझ में नहीं आता था, पता ही नहीं था, पर अब पता चल गया, अब साफ साफ दिख भी रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये भंवर सिंह कैंप के लोग हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से बातचीत की गई तो कोठी वालों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि दिक्कत किसी को किसी से नहीं है, बस कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी रह गई, लिहाजा इसलिए इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल इनको यहाँ के जनप्रतिनिधि ने आश्वासन दिया है और कहा है कि कोई भी किसी भी तरीके की बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और आने वाले दिनों में इस तरीके की जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो जनप्रतिनिधि झुग्गी वालों के साथ है और किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे में भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप के लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।